second chapter, The Tiger King. In this chapter, we read about a Tiger King. This is the second chapter of Vista's book, and this story is about the महाराजा of प्रतिबंधपुरम. ये जो कहानी है आप जो पढ़ेंगे, जो प्रतिबंधपुरम का महाराजा टाइगर किंग जिसके नाम से जाना जाता है, वो प्रतिबंधपुरम का राजा है और उसका नाम जंग बहादुर था, लेकिन वह टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज टाइगर किंग. इसके बारे में एक लंबी कहानी है. उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था कि राजा का जो जन्म हुआ था, उस जन्म के समय जो राजसी जो ज्योतिष थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मौत है एक बाघ के हाथों होगी. जब जंग बहादुर राजा बना तो उसने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया. ज्योतिष ने उसे बताया यदि तुझने 100 बाघों को मार दिया तो सुरक्षित रहेगा. राजा ने 99 बाघों को मार दिया, लेकिन उसकी जानकारी न होने के कारण 100वां बाघ है उसकी गोली से बच गया, लेकिन उसको राजसी शिकारियों ने उसको मार दिया था. राजा उस समय मारा गया जब वह लकड़ी के बने हुए खिलौने का बाघ है उसके साथ खेल रहा था. सो दैट्स वाई दिस स्टोरी इज टाइटल द टाइगर किंग. बिफोर यू रीड, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द वाइल्ड एनिमल्स. बताया कि जो ह्यूमन बीइंग्स होती है उसका जो जनरल मतलब आम तौर पर जो एटीट्यूड होता है, जो व्यवहार होता है एक जंगली जीवों के लिए, वो सामान्य दृष्टिकोण क्या है. महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, वो इस कहानी के नायक है. ही मे बी आइडेंटिफाइड. आइडेंटिफाई मतलब पहचान होना. एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्याव्याग्रह समाग्रही महाराजा धीराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर. इसलिए उनकी पहचान है वो महान जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याग्रह समयग्राही महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से होती थी. जैसे MADACTC और CRC के. दैट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल दिस हाईनेस, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. परंतु यह नाम है संक्षिप्त करके टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही कम टू बी नोन एज टाइगर किंग. लेखक कहता है कि मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि उसे बाघ राजा के रूप में क्यों जाने लगा था. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. बताया कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं केवल आगे बढ़ने का दिखावा करके कहानी का सोचा समझा अंत है वो कर दूंगा. इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर. स्टुका बॉम्बर जो होता है बम वर्षक विमान तोप इस तरह से होते हैं. विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. बताया कि यहाँ तक कि स्टुका जो बॉम्बर है उसकी धमकी भी मुझे अपने रास्ते से विचलित नहीं कर सकती. जो मैं बताना चाहता हूँ वो बताकर रहूँगा. द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टेड रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी. बताया कि स्टुका बॉम्बर है, यदि चाहे तो वह मेरी कहानी से हट सकता है. राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर of vital importance about the tiger king. Right at the start it's imperative to disclose a matter. बताइए कि शुरू में ही बाघ राजा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात को बताना बहुत अधिक जरूरी है. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable craze face to face. बताइए कि जो कोई भी उनके बारे में पढ़ता है वह एक बार इस इंडोमिटेबल क्रेज मतलब होता है अदम्य साहस, इस अदम्य साहस वाले आदमी से आमने सामने मिलने की एक नेचुरल स्वाभाविक इच्छा का अनुभव जरूर करेगा. बट दिस इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. परंतु उसकी इस इच्छा का पूरा होने का कोई मौका नहीं है. एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा. बताया कि जैसा कि जिस प्रकार भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था. द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. बताया कि बाघ राजा भी सभी जीवों की एबोर्ड मतलब अंतिम जो अवस्था है उसके अंदर पहुंच चुका है. आई मीन दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेथ, मतलब वो बढ़ चुका है. इन दी अदर वर्ड्स टाइगर किंग इज डेड. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है. द मैटर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. बताइए कि उनका मृत्यु का जो कारण है, मृत्यु का मामला है बहुत ही रुचिकर है. इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी.
बताइए रिवोल मतलब उजागर करना, ये जो यह केवल कहानी के अंत में उजागर किया जा सकता है। द मोस्ट फंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, the astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। बताइए कि उसके जो मृत्यु है उसका सबसे जो डिमाइस मतलब पहलू है, सबसे मजेदार जो पहलू था वो यह था कि जैसे ही उसका जन्म हुआ था, ज्योतिष शास्त्रियों ने बताया कि एक दिन बाघ राजा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम ए वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियन। यह जो बच्चा बड़ा होकर ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा और हीरो का हीरो बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा, नायकों का नायक और विजेताओं का विजेता। बट दे बाइट देयर लिप्स एंड स्वेलो हार्ड, परंतु उन्होंने अपने जो होठ है वो बंद किए और रहस्य को क्या कर गए, स्वेलो मतलब पी गए, वो अंदर पे अंदर ही रख गए थे। वैन कंपेल मतलब बाधित करना, टू कंटिन्यू, जब उन्हें बाधित किया गया आगे बताने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे यह एक रहस्य है जो बताया नहीं जाना था। एंड येट वी आर फोर्स्ड, और फिर भी हमें बाधित किया गया है टू स्पीक आउट, बताने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार्स विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, लड़का है वो ऐसे नक्षत्रों के अंदर पैदा हुआ है, यह बच्चा इसकी एक दिन जरूर मृत्यु होगी। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी समय एक बड़ाई, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल, बताया कि उसी क्षण एक महान चमत्कार है, एक जबरदस्त चमत्कार वो होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एम्ब्रेस फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर ओ वाइज प्रोफेट्स, बताया कि 10 दिन की उम्र में कि जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक हैरानी कर देने वाला वाक्यांश वो निकला, हो बुद्धिमान भविष्यकर्ताओं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टूपिफेक्शन, बताया कि सभी एकदम आश्चर्यचकित होकर खड़े के खड़े रह गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, बताया कि वे एक दूसरे की तरफ पागलों की तरफ देखा और पलके झपकाई। एवरीवन ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यकर्ता भविष्य वक्ता, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं हूं जो बोला था। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस समय वहां शंका का कोई निशान नहीं बचा था। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago हु हैड अनइनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, बताया कि अनइनिशिएटेड मीन्स होता है अटर, बोलना। यह मैं 10 दिन का बच्चा था, जिस नए जन्मे हुआ बच्चा था 10 दिन का, जो क्या हुआ था, यह केवल 10 दिन पहले ही पैदा हुआ बच्चा था, जिसने इतनी स्पष्टता, इतनी क्लियरता से, जो इतनी अधिक साफ सुथरे तरीके से शब्दों का उच्चारण किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, जो चीफ मुख्य जो ज्योतिष है उसने अपने चश्मे उतारे और बड़े ध्यान से बच्चे को देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, बताया कि वे सभी जिन्होंने जन्म लिया है एक ना एक दिन निश्चित मरेंगे। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, और यह जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैटर ऑफ दैट डेथ, अगर इसमें कोई ताकत होगी आपके बताने में, कोई मजबूती होगी तो तब होगी जब आप हमें बताएंगे कि मृत्यु का ढंग क्या होगा। द रॉयल इन्फेंट में शाही जो शिशु है अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, और बताया कि शाही शिशु ने ये शब्द अपनी पतली आवाज में कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो मुख्य ज्योतिष है उसने आश्चर्य से अपनी उंगली नाक पर रखी। ए बेबी बेयरली 10 days old ओपन हिज लिप्स इन स्पीच, बताया कि एक लड़का जो मुश्किल से 10 दिन का था और उसने अपने होठ खोले बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इनक्रेडिबल, बताया कि यह बच्चा बोला ही नहीं था, इसकी बजाय यह समझदारी से भरे पर्सन भी पूछता है, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, ये तो विश्वास करने योग्य ही नहीं था। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट, बताइए ये तथ्य न थे बल्कि युद्ध विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन्स लगते थे, समाचार लगते थे। मतलब ये जो शब्द है ये उस प्रकार भयानक थे जिस प्रकार जो युद्ध के सम्मान होते हैं, युद्ध के जो संकेत होते हैं उसकी तरह। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, बताया कि ज्योतिष ने अपनी उंगली नाक से हटाई और अपनी नजर उस छोटे राजकुमार के ऊपर टिका दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, राजकुमार का जन्म है, उसका जो जन्म हुआ है बैल के मुहूर्त में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बताया कि जो बुल होते हैं और टाइगर होते हैं दोनों दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन, इसलिए उसने
व्याख्या की कि इसकी जो मृत्यु होगी वो बाघ से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्विक वैन ही हियर द वर्ड टाइगर। आप सोच रहे होंगे कि आप सोच सकते हैं कि राजकुमार जंगजंग बहादुर कांप गया होगा जब उसने बाघ का नाम सुना था। जब उसने बाघ का नाम सुना होगा तो वह कांप गया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन। बिल्कुल यही बात थी जो वहां पर नहीं हुई थी। एंड एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रॉल। बताया कि जैसे ही उसने ये शब्द बाघ सुने थे, यह घोषणा सुनी थी, तो राजकुमार है वह गुर्राता है। टेरिफाइंग वर्ड एम्ब्रेज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके शब्दों से, उसके होठों से आतंकित करने वाले शब्द है वो निकलते हैं। लेट्स बी अवेयर, लेट्स टाइगर बी अवेयर। बताए बाघो सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर रेव इन प्रतिबंधपुरम। ये जो वर्णन है प्रतिबंधपुरम में एक व्यापक अफवाह थी, मतलब हमेशा के लिए एक अफवाह बन जाती है। बट विद द हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। परंतु हम आने वाले जो समय है यह सच्चाई पर आधारित है या नहीं है इसका अंदाजा लगा लेंगे। द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। बताया कि जो शाही शिशु है, सिंगावे राजकुमार है, जंग बहादुर है, जो हर प्रतिदिन लंबा और बहादुर होता जा रहा था। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब। बताया कि उसके बचपन के अंदर वह जिस घटना का हम पहले से वर्णन कर चुके हैं, इसको छोड़कर कोई खास चमत्कार है उसके बचपन में नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रोट अप बाय द इंग्लिश नेने tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown princes of all the other Indian states did। बताया कि जो लड़का था उसने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी दाई के हाथों से उसे पाला गया। अंग्रेजी दाई जो होती है नैनी, एक अंग्रेज के द्वारा उन्हें पढ़ाया गया। अंग्रेजी फिल्मों के अलावा वो कुछ नहीं देखते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत के दूसरे जो स्टेट्स है, दूसरे राज्य है, उसके राजकुमार करते थे। When he came of age of 20, the state which had been with the court of wards मतलब दरबारी, until then came into his hands। बताया कि जब वह 20 साल का हो गया तो वह राज्य जो उनके संरक्षक मतलब दरबारियों के सहारे था, अब स्वतंत्र रूप से उसका बन गया था। उसकी प्रभु सत्ता है वो चालू हो गई थी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेशन। परंतु साम्राज्य के अंदर हर आदमी को उस ज्योतिष की भविष्यवाणी है वो याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। बताया कि बहुत से लोग इस मामले पर बातचीत करते रहे और धीरे धीरे महाराजा के कानों तक पहुंची। प्रतिबंध देर वर इननुमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। बताया कि वहां पर प्रतिबंधपुरम साम्राज्य के अंदर काफी मात्रा के अंदर जंगल थे, काफी संख्या में जंगल थे। दे हैव टाइगर्स इन देम, और उनके अंदर टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा एक पुरानी कहावत को जानते थे कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। आत्म रक्षा है उसमें तो आप एक गाय को भी मार सकते हैं, अपनी रक्षा के लिए तो आप एक गाय का वध कर सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली टू बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। इसलिए आत्म रक्षा के अंदर जो बाघ है उसे मारने में तो कोई भी परेशानी नहीं थी। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर हंट। महाराजा है वो बाघों के शिकार के ऊपर निकल पड़ते हैं। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड द मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। बताया कि जब महाराजा ने थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, जब महाराजा को पहला बाघ महाराजा ने मारा तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने सेंट फॉर मतलब उन्हें बुलवाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए जानवर को दिखाया। वट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे? ही डिमांडेड, उन्होंने पूछा। योर मेजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। आप इसी प्रकार 99 बाघ को मार सकते हैं। बट परंतु द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल, एस्ट्रोलॉजर है वो क्या हो जाता है? चुप हो जाता है, डर जाता है, नहीं बोलता है वो। एंड बट परंतु क्या? स्पीक आउट विदाउट फियर, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, परंतु तुम्हें 100वें बाघ से बड़ा सावधान रहना होगा। वट इफ द 100 टाइगर वाज आल्सो किल्ड, क्या होगा अगर 100वां बाघ है वो भी मार दिया गया? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। बताया कि तब मैं ज्योतिष शास्त्र की अपनी सभी किताबें हैं उन्हें फाड़ दूंगा। सेट फायर ऑफ देम टू देम एंड, और उन्हें आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई चफ, चफ मतलब चोटी,
क्रॉप माई हेयर शॉर्टन एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड एन इनकोरिएंट नोट। बताया कि इनकोरिएंट नोट मतलब अटकते अटकते उन्होंने अपनी बात पूरी की। मैं चोटी कटवा लूंगा, अपने बाल छोटे करा लूंगा और एक